ভদ্রলোক লাগে স্পোর্টস हेलो एवरीवन, आप लोगों ने तो मेरा उबुद पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का ब्लॉग देख चुके होंगे, बट टुडे पार्ट 3। यस। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? तो अभी हम जा रहे हैं टेगललंग राइस टेरेस। या नाम थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आगे उतना ही मज़ा आने वाला है। तो हम सब पहुंच गए एंड वी ऑल आर वेरी वेरी इंटरेस्टेड टू सी। देखिए अंकल कैसे एकदम लीडिंग में है। और दिस इज़ द फर्स्ट व्यू फ्रॉम माय कैमरा। एक्चुअली ये जस्ट बिफोर द सनसेट। अभी हमने डिसाइड नहीं किया हमें आगे जाना है कि नहीं, बट ऑल द मेंबर्स आर वेरी वेरी इंटरेस्टेड। लेकिन क्या है ना, हमारे यहाँ सब एज के पर्सनस है, तो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ देम विल बी कैपेबल टू गो। तो ठीक है, सी द ब्यूटी, वाओ। मुझे तो मन कर रहा था यहाँ बैठ के फ़ोटो क्लिक करूँ, लेकिन उतना टाइम भी नहीं था मेरे पास। और यहीं पे भी आपको सेम चीज़ें स्विंग, और यहाँ की स्विंग के बारे में बताओ तो ये बाली का हाईएस्ट स्विंग पॉइंट है। किसी को अगर इंटरेस्ट है तो प्लीज़ यहाँ आ जाए, लेट मत कीजिए। और दिस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट, ओके। एंड द सेकेंड थिंग, ये पे डिफरेंट डिफरेंट से सेम ही है ऑलमोस्ट, ऐसा आपको बहुत जगह पे दिखने को मिलेगा। तो सेम हियर आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ड्रेस भी रेंट पे मिल जाएगा। देखिए आंटी भी कितने इंटरेस्टेड है फ़ोटो खींचने के लिए। तेगालालंग राइस टेरेस ये एक्चुअली यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड लैंडस्केप है उबुद का, सीरियसली। जैसे हमारे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टेरेस होता है, ये भी यहाँ के एक राइस टेरेस है। इसे राइस टेरेस ही कहा जाता है। एंड ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये लैंडस्केप। अभी जो टाइमिंग है, देखिए यहाँ का टाइमिंग मतलब सनसेट से पहले है, आपको देख के ही पता लग रहा होगा। फिर भी हमने डिसाइड किया, मैं अंकल अभी एंड सुमन हम चार आगे जाने वाले हैं, एंड द रेस्ट जितने लोग हैं दे विल वेट फॉर अस। तो देखते हैं आगे हम कितना जा सकते हैं। हम सब कैमरा लेके रेडी हो गए हैं। और मेरा भी हेल्थ थोड़ा डाउन था। जिन लोग मुझे पर्सनली जानते हैं दे नो इट कि मेरा क्या हुआ था। लेकिन इट्स ओके। मैं हमेशा जैसे ही पहाड़ के सामने आती हूँ या कहीं ट्रैक के सामने जाती हूँ, ये भी कोई ट्रैक नहीं है, स्मॉल ट्रैक बोल सकते हैं आप इसे, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ और भूल जाती हूँ क्या हो रहा है मेरे साथ। बस मुझे आगे ही जाना है। तो देखिए सब पिक्चर क्लिक कर रहे हैं, इंटरेस्टेड है उतना ही। एंड वन बाय वन लैंडस्केप देखिए। इसे कहते हैं सुबक सिस्टम। अब सुबक क्या होता है, जिसमें इंश्योर किया जाता है ईच फार्मर गेट्स देयर फेयर शेयर। यस, आगे मैं डिटेल डिस्कस करने वाली हूँ, तब तक प्लीज बी अ पार्ट ऑफ माई जर्नी। इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। ये पेडी गार्डन में आने के लिए किसी को अगर थोड़ा वॉकिंग में प्रॉब्लम है तो प्लीज आने से पहले एक बार सोच लीजिएगा, बिकॉज यहाँ का जो स्टेयर है ना, उसका हाइट 1 by 1 थोड़ा ज्यादा है, तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो जैसे मेरी मम्मी जी भी वो भी नहीं आई, वो भी कार पे बैठी हुई है, तो थोड़ा सोच के। और यहाँ फोटोग्राफी के लिए बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्पॉट है, बट यू हैव टू पे फॉर दिस, एंड देन प्रोफेशनल फोटोग्राफर के थ्रू आप शूट करवा सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये पहाड़ी एरियाओं में जो लोकल कल्टीवेशन होता है, जिसे हम कहते हैं जूम, दैट टाइप ऑफ स्टेप बाय स्टेप एक कल्टीवेशन होता है। जैसे वो लैंडस्केप तो बराबर नहीं है, एकदम फ्लैट नहीं है, तो जैसे पहाड़ का जिस तरह का लैंडस्केप होता है ना, वैसे फ्लैट बना के जो स्टेप बाय स्टेप कल्टीवेशन होता है, व्हिच इज कॉल्ड जूम। जूम और जूम, एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन मैं भी भूल चुकी हूँ। एनीवे, ये पूरा साइड बाली का जो रिच एग्रीकल्चरल हिस्ट्री है उसे ही मेनली डिनोट करते हैं। तो आगे चलते चलते मैं सब डिस्कस करूँगी ताकि आपको भी बोर फील ना हो। तो फाइनली हमारी जर्नी चालू होने वाली है। अंकल अभी फोटोग्राफी कर रहे हैं थोड़ा बहुत। और हम इसी साइड का ही जो स्टेयर है इसी से हम नीचे जाने वाले हैं, क्योंकि हमने देखा आगे से और भी बहुत सारे फॉरेनर्स भी है, तो हमने डिसाइड किया कि चलो हम चलते हैं। और ये वही रिसोर्ट है, आपने यूट्यूब में इंस्टा में बहुत जगह पे देखे होंगे। हमने भी ट्राई किया था ये रिसोर्ट में, लेकिन हमें बुकिंग नहीं मिली थी दैट टाइम। तो क्या करें, अच्छा है। तो ये है वही मेंबर अभी जो है हमारे टीम का सबसे ज़्यादा
enthusiastic person. यस अभी अभी हमें गाइड कर रहा है। और देखिए मेरा सिचुएशन, मैं कहाँ हूँ। इन लोग आगे चले गए, अरे मुझे बताया ही नहीं, मैं तो इधर उधर बातें करने में लग गए। और ऐसा हेल्थ इशू होते हुए भी मैं भागते भागते आ गई। और मैं ही शायद एक लड़की हूँ जो हस्बैंड को हर मिनट में थैंक यू बोलती रहती हूँ। चलो थैंक यू। 30 বার খেলবে, ফটো ভিডিও ওরা ডিএসএলআর এ তুলে দেবে 2 লাখ টাকা। इनका कहने का मतलब है कि वो जो पर्सन बैठा हुआ है उनके साथ अभी ने बात किया एंड 2 लाख रुपए पर पर्सन, आई मीन 2 लाख इंडोनेशियन करेंसी में 30 टाइम्स वो फ़ोटो खींचेगा आपका। सो यही बात हो रही थी क्योंकि अभी को भी फ़ोटो क्लिक करने का बहुत इंटरेस्ट था। और यहाँ से जो सीनरी व्यू आप भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इवन ये बहुत ही प्रीटी फील हुई मुझे तो देख के। বিশাল হাই লেভেলের। এটাই তো বালি, ঘুরতে ঘুরতে হয়ে যাবে পকেট খালি। বাবা কোথায় গেলে? বাবা নামতে পারছে না। জানে ছেলে এবার বাবদার করবে। हम बस अंकल के लिए वेट कर रहे हैं। अंकल अभी भी वहीं पे रह गए जहाँ से हमने चालू किया था जर्नी। কি মাছ और আছে मैं ওখানে? अभी सुमन हम यहाँ वेट कर रहे हैं अंकल के लिए। तो यहाँ भी सेम ही ऑफरिंग किया गया है। ये हर जगह सेम एक बनाना लीव्स के ऊपर ही सब কি হলো? ऑफरिंग किया जाता है। तो अभी बहुत ट्राई कर रहा এই তো था খাবারটা यूज करके अभी को थोड़ा पैसे मिले। बेचारा बहुत ट्राई किया लेकिन अंकल भी बहुत स्ट्रिक्ट है। এই মাছগুলো খাবে বন্ধ। तो अच्छा ही टाइम स्पेंड हुआ हमारा ऑन द वे। এ বাবা জলটা নোংরা হতে পারে। বাবা 1.5 লাখ টাকা দাও না। 1.5 লাখ টাকা। আমি এই দুই তাহলে আমি ওই দিদার থেকে নিচ্ছি। না না আমি দুই কাকাইকে 4 লাখ টাকা দিয়ে রেখেছি। 4 লাখ না ওই দিদাকে টাকা আমরা 6 লাখ টাকা লোনে আছি। আমি 6 লাখ না 6000। টাকা দিয়ে রেখেছি। ঠিক আছে আমি দিদার থেকে চাইছি। तो चालू हो गई हमारी जर्नी ऐसे ही बातों बातों में। মেয়েটাকে বলছে চলো চলো। এই শালা হেভি ফলস আছে। আয় সাবধান। এখানে আয়, পাটা এখানে দে, দে এখানে, এখানে পা দে। হ্যাঁ আয় বাবা আমার সব বালির সব বালি यहाँ चारों तरफ से एक हल्का सा वाटरफॉल्स जैसा साउंड्स आ रहा है। अभी ये वाटरफॉल्स का है या किसी लोकल रिवर का या फिर कुछ लाइक इरिगेशन सिस्टम का जो वाटर सप्लाई होता है उसका फ्लो, ये मुझे समझ में नहीं आया। बिकॉज इसमें एक सुबक का मतलब है वो एक बालीनीज इरिगेशन मेथड्स है जो हज़ारों साल से चल के आ रहे हैं बाली में। ये यहाँ के एक सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस है। और यहाँ इरिगेशन का जो सोर्स है ये बेसिकली आसपास का जो लोकल रिवर है एंड माउंटेन्स है वहाँ से ही आते हैं। एंड फार्मर्स भी आर्टिफिशियल कैनल बिल्ड किया है यहाँ फॉर द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम वन फील्ड टू अनदर फील्ड। तो वैसे ही हम स्टेप बाय स्टेप हम नीचे जा रहे हैं। एक्चुअली ये नीचे जा रही है ऊपर वो समझ नहीं आ रहा, लैंडस्केप ही ऐसा है। तो ओके अभी ने कुछ तो देखा है, आगे क्या है वो मैं भी थोड़ी इंटरेस्टेड हूँ। কি আছে? ড্রাগন ফ্লাই। বলো ওই একটু পেছনে চলে না ক্যামেরাটা। হ্যাঁ হ্যাঁ বাস ড্রাগন ফ্লাই। ভালো তুলতে या इट्स अ ड्रैगन फ्लाई। वाओ আঙ্কেলের পোস্টটা কিন্তু দারুণ হয়েছে। ক্যামেরা উইথ ক্যামেরাম্যান আমি একসঙ্গে। আমরাই কি এখানে আছি নাকি? এটা সার্ভাইভাল আর কেউ নেই। তারা 10,000 টাকা দেবো বললে না, বলে দোকান।
यहाँ के जो बिलीव है, ये सुबक सिस्टम बेसिकली 8th सेंचुरी से चल के आ रहा है बाली में, एंड जिसमें बालिनीज फिलोसफी है त्राई हित करना, मतलब हार्मनी अमंग द पीपल, नेचर एंड द स्पिरिचुअलिटी। यस, इसे अलाइन करते हैं। यहाँ ना बस हम लोग ही है और कोई नहीं है, यहाँ तक पहुंचे हैं हम। এখন আবার স্টার্ট করলে ওখানে ফটো তোলার সময় কেটে দিয়েছে। এই রে এটা 57 কম্প্যানিয়ন পাস ভাবতে পারিস না। তুই দেখ বাকিগুলোকে। হ্যাঁ চলো আমরা ধান খেতে পৌঁছে গেছি ফাইনালি, এতক্ষণ ধান খেতটা দূরে ছিল। तो वैसे ही हंसी मजाक करते करते हम अभी जिस पॉइंट पे पहुंचे हैं, यहाँ से पेड़ी खेती काफ़ी नज़दीक है। अब तक तो ये डिस्टेंस में था, लेकिन अभी हम जहाँ आए यहाँ से एकदम पास में ही है, ऐसा फील हो रहा था। तो हम इसी लोकेशन से एकदम दूर हमारे जो रिलेटिव्स लोग खड़े हैं वहाँ देखने का ट्राई कर रहे थे, और यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन था, कुछ अटेंशन जैसा ये पोस्ट सी, इसका मतलब तो मुझे भी एग्जैक्टली समझ में नहीं आया। होता है, ऐसा रहता है बहुत जगह पे। एनीवे, जस्ट इग्नोर दिस। अगर किसी को पसंद ना आए तो मैं कुछ डिटेल या कुछ पर्सनली मैं बोलना नहीं चाहती। এই যে ডাবটা কেউ যেন ডাকতে রেখে দিল। এইটা কি কাঁধে নিয়ে যায় এটা। বুঝতেছো? থাক থাক থাক। কাকা তুই অন্যদিকে এরে 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 কেউ কি একটা ফটো নিয়ে এরকম কেউ তুমি না হতে দেখি বুঝতে পারছিস না এটা কি রেয়ার ছবি। এইরকম করে তুমি না একবার কি যাও কেন না হালকা তো আমার চার্জার বাঁচাবে আমার এটাই তো লাস্ট। তো গাইস কেন রাখা আছে সেটা তো বুঝতে পারছি না। কারা যে এখানে এসে বসে এই প্রস্তুত হবে না তো পার্ক। না আমরা আটকে পড়ে ওই এটা দেখ রিসর্টটা। হ্যাঁ ওটা তো আগেই দেখেছি। কোথায় ছিলাম আমরা, কোথায় এসেছি। हम थोड़ी देर पहले उसी जगह पे थे, अब यहाँ इतने डिस्टेंस पे आए हैं। हम बस वही बात कर रहे हैं, एंड ये रिसोर्ट का व्यू बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा तो मूड ऑफ हो गया था, काश यहीं पे बुकिंग मिल जाती। হ্যাঁ ধান খেতে পৌঁছে গেছি। फाइनली वॉकिंग के बाद हम पहुंच गए ओरिजिनल राइस टेरेस में। या देखिए कितना पास है। ফাইনালি तो हम पहुंच गए तो पहले हम लोग কাদা কাদা আর যাওয়া যাবে না, আর যাওয়া যাবে না। আবার এইদিকে এইদিকে आसी मैं यहाँ एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। हम जिस रास्ते से आए हैं, आई थिंक ये ही सिंगल एक रास्ता नहीं है, अलग अलग साइड से यहाँ आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। अलग अलग एग्जिट एंट्री गेट यहाँ के हैं, व्हाट आई बिलीव, बिकॉज मैंने भी डिफरेंट डिफरेंट वीडियो में डिफरेंट साइड से टूरिस्ट को आते हुए देखा है। तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ पर्सनल रिव्यू दे रही हूँ, मैं मेरा जो मेमोरी है ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरी खुशियाँ, बोलते हैं ना खुशियाँ बांटना चाहिए। और किसी को अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करना है तो प्लीज़ फील फ्री, आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो हमने यहाँ से रास्ता थोड़ा चेंज कर लिया है, एंड यहाँ का आप लैंडस्केप देखेंगे तो परफेक्ट जो इरिगेशन है वो समझ में आ रहा है। बीच बीच में कैसे वाटर फ्लो हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप जो कल्टीवेशन है, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले ही गिरने वाली थी कीचड़ में। या एंड सुमन आगे जा रहे हैं। সুমন দাঁড়া তুমি কিন্তু দাঁড়া ওখানে দাঁড়া এই ওদি এদিকে ফের কোথায় আপনি? हम सब अंकल को ढूंढ रहे हैं, अंकल আমরা हमारे আটকে फोटो পড়ে खींच रहे हैं वहाँ से। রিসর্টটা হ্যাঁ ওটা তো আগেই দেখেছি। কোথায় ছিলাম हम बस यही सोच रहे हैं, शायद सब कोई हमारे इंतज़ार में है, हम कहाँ है, क्या कर रहे हैं, और आगे हमारा कंडीशन देखिए। এই সবাই কিছু কামড়াচ্ছি রে ভাই। ব্যাস হয়ে গেল চলো পুরোটা হুম। প্লেট পুরোটা ও
बीच में एक बार हमने डिसाइड कर लिया कि हम अभी यहाँ से रिटर्न करेंगे बिकॉज़ यहाँ हमारे पास तो एक तो मोबाइल का नेटवर्क नहीं था, दूसरी चीज़ें सब फैमिली मेम्बर्स हमारे लिए वेट कर रहे हैं और एक तरफ हम थोड़े टेंशन में थे रहे या ना रहे बिकॉज़ सनसेट होने वाला था। आगे हमारे पास ऑप्शन नहीं था, लेकिन ये द मोस्ट एंथुसियास्टिक पर्सन उन्होंने फिर से लीड किया हमें। जाने का मन नहीं कर रहा है। वाओ, वी आर गोइंग टू द टॉप। यहाँ तक अगर आ ही गए तो आगे क्यों ना देखूं, चलो चलते हैं। एक एक स्टेयर देखिए और एक बस स्टेयर कैसा है है। इस तरफ। ये स्टेयर है या दीवार है? योभी चले एसो। तो हम এবার अंकल के বসো लिए না। वेट कर रहे थे यहाँ, তোমার বাবা अभी দেখছে भी ওখানে। थोड़ा हंसी मजाक पे है। हम ढूंढ रहे हैं কিছু अंकल রিস্কি किधर আছে। है। अभी बोल रहे हैं अंकल आज नहीं आने वाले हैं। আঙ্কেল চলে আসুন। না না আঙ্কেল বয়স হয়েছে আসবেন না, আঙ্কেল 57। अंकल थोड़ा रेस्ट लेके धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं। तो अभी ने बोला ही विल नॉट कम बिकॉज ही इज़ नाउ 57, लेकिन अंकल भी कम एंथुजियास्टिक नहीं है। तो वो भी सब फॉलो कर रहे हैं। एक्चुअली अंकल ना बीच बीच में प्रॉपर फोटो वीडियो बना रहे हैं और यहाँ का देखिए स्टेप बाय स्टेप जो लैंडस्केप है, सच जिनको एग्रीकल्चर में नॉलेज है वो कोरिलेट कर सकता है इसे। না বাবা বলছে ফাইনালি আমি একটা ফরেনার বিয়ে করবো। এটা কি ভাই গোলার মতো? শালা গুহা নাকি ওটা? কোনটা? सच बोलो तो टायर्डनेस नहीं आ रहा है। मजा आ रहा है টায়ার্ডনেসটা बहुत হবে ज्यादा। উঠে গিয়ে। হ্যাঁ? এতে গোড়া উঠবে। আরে গোড়া উঠে কি করে ঢুকবো? না না ওদিকে আগে আছে তো আরো। তোমার একটা অফিসের কার্ড দাও। 100 টাকায় পেয়েছি। 100 টাকা। আমাদের ওখানে ভালো। मैं दिखने में तो काफी वीक हूँ, लेकिन एक्चुअल में ट्रेकिंग का आइडिया बहुत है, एक्सपीरियंस भी है और बहुत ही इंटरेस्टेड भी हूँ। আমার সিঁড়ি তো না মনে হচ্ছে দেয়াল দিয়ে উঠছি। হ্যাঁ। सो फाइनली हम ऑलमोस्ट टॉप में पहुंच गए एंड हम सबको ना स्वेटिंग हो रहा था बहुत ज़्यादा হাইস্ট পয়েন্টে और চলে थोड़ी এসেছি। गर्मी भी लग रही है। अभी ये वॉकिंग के लिए स्वेटिंग या गर्मी के वजह से स्वेटिंग समझ नहीं आ रहा था। और एक शॉप था, यहाँ शॉप है जो इसमें हम कोकोनट पानी पीने का ट्राई कर रहे हैं। देखते हैं, चलो मेरे साथ आप लोग भी देख लीजिए। और अभी तो लीडिंग में है ही, अभी है तो मज़ा आता है। नौविक को ट्रैकिंग में भी काफ़ी प्राइज है तो हर जगह यूटिलाइज करते रहते हैं। सो दिस इज़ द लास्ट स्टेयर। এটাই না। তাই না? आई थिंक दिस इज द लास्ट पॉइंट, आगे और कुछ नहीं है। কোকোনাট বলছে 22,000 টাকা। কি? কোকোনাট বড় মানে 22,000 টাকা মানে फाइनली ये एक शॉप है। यस, हम पहुंच गए इस शॉप में 100 एंड টাকা দাও हमारे বাবা। पास करेंसी नहीं है। এরকম বড় ডাব सेम 100 हर টাকা। जगह इतने भिखारी जैसे ইয়ার কি নেও फीलिंग्स না। आ रही है আর ना। 50 देखो খাবে কি বলো কোকোনাট? একটাই নেবো, সবাই হাফ হাফ করে। আইডিয়া নেই তো আইডিয়া তো পাখির বাসা নয়, এটা কিছুটা ডেকোরেশন মনে হচ্ছে। তাই চলো ডাব খাবে তো বলো। বাবার কাছে আছে? নেই নেই ও বাবা 10,000 টাকা দাও। এই যে আছে। বাবা একটাই ডাব নেবো, সবাই একটু একটু করে খাবে। হ্যাঁ, ডাবের কোয়ান্টিটি তো বিশাল। হ্যাঁ, এটা রাখো তো। उन लोगों ने बोला 1 कोकोनट इक्वल टू 25,000 इंडोनेशियन करेंसी। अब सच में टायर्ड फील हो रहा है, सो लेट्स गो। अभी तक का जो एक्सपीरियंस है, सच बोलो तो बहुत ही एक्साइटमेंट फील हो रहा था। हम तो एकदम टॉप में पहुंच गए, लेकिन एक चीज थोड़ी स्वेटिंग ज्यादा हो रहा है। Yeah, yeah. Okay. Okay, okay. Yeah. Please cut. We are very poor, that's why. She's Open like down it. दाढ़ियाँ काट। 25,000, बट हमारे पास Hello. 22,000 इंडियन रुपीस एक था। जन का डाब नहीं से तो उनका भी शॉप बंद करने का टाइम हो गया है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा बार्गेनिंग क्यों ना करूं। मैंने बोला मैडम प्लीज डिस्काउंट दे दीजिए ना, फाइट कर दो। तो उन्होंने भी दे दिया। ले जाना अच्छा ना। मैम डू यू हैव पेपर कप just to divide this into 3 parts? Okay. দেখেছো আমি এখন চিন্তা সুমন? করছি ওরা কি ভাবছে আমাদের সম্বন্ধে, আমরা কোথায় আছি। জানে তো সুমন আর সুমনের বউ। সুমনের বউ হচ্ছে একটা দজ্জাল মেয়ে, যেমন তেমন করে চলে যাবে। হাউ
না জায়গাটা সত্যি ভালো আমি গিয়ে আছি হচ্ছে আর আবার ওপর থেকে ঝর্ণা পড়ে ওই দিয়ে সুইমিং পুলের জল কাটছে হ্যাঁ ओ अंकल ऐसे यहाँ से वो रिसोर्ट का व्यू कैसा लग रहा था मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। इट्स टू ब्यूटीफुल। और अंकल भी आ गए, पहुंच गए अंकल। আপনার যেন ছেলে মানুষই পেয়েছে হাইব্রিড মনে হয় বাবা এসো টেস্ট বার্গেন প্রাইস হ্যাঁ 22,000 টাকা নিয়েছে हमारा बार्गेन किया हुआ कोकोनट भी बहुत टेस्टी था। बाद में हमने देखा कोकोनट के अंदर मलाई भी है। अभी हमने उनको बोला कोकोनट कट करके देने के लिए ताकि वो मलाई भी हम खा सके। तो वो भी ভিডিও বানাই কেমন এক্সপেরিয়েন্স বলো মানে কিছু কিছু জিনিস না নিজেদেরও মেমোরি কিছু মেমোরি ভালো আছে নাও কিন্তু অন্ধকার কেন এটা চলো চলো সন্ধ্যের আগে কিন্তু আমাদেরকে আবার পুলিশের থানা থানায় নাকি কমপ্লেন এখানে থানাও নেই কোথাও तो सनसेट भी होने वाला है तो हमें जल्दी नीचे रिटर्न करना है। देखते हैं ऊपर चढ़ने में जितना टाइम लगा अब नीचे उतरने में कितना टाइम लगता है। लेट्स सी। और नमस्ते। ओके बाय। अरिंदम শাহরুখ খান हिंदू हिंदू सन इज माय गॉड জমাইকা যাও জামাইকান বিচ ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওইখানে যাবো কিন্তু বর্নিও যাওয়ার প্ল্যানটা ছিল যে ভালো অভি ভালো গার্লফ্রেন্ড কর तो हम अभी रिटर्न कर रहे हैं। ऑलमोस्ट टाइम भी हो चुका है। একটা কান্ট্রিতে একটা করে বিয়ে করতে হবে নাকি আরে কি বলে দিলে আমি তো ফেসে গেলাম নয়তো আমি মুম্বাইতে আমার একটা মা যদি এখানে আসতো মারাঠিকে বিয়ে করে নিতাম না আমি বলছি এখানে যত ভালো গাছ আছে সবের নয় কুড়ি নয় পাতা নিয়ে যেত পুরো বাড়ি গাছে ভর্তি করে দিত अभी का यही बोलने का मतलब है आंटी आई मीन अभी की मम्मी अगर यहाँ आई होती तो आंटी बहुत सारा सीड्स एंड प्लांट कलेक्शन की होती क्योंकि आंटी को वही हबी है, ये अभी बता रहे थे। एंड हमारे नेक्स्ट ट्रिप का भी प्लानिंग चल रहा है। এটা ছিরি না অন্য কিছু আমার মনে হচ্ছে কেন জানি এটা নয় এখানে পাটা সাবধানে দেবে नीचे की तरफ देखूं तो डर लगता है तो नहीं लगता है कि दीवार क्रॉस करके हम आ गए हैं। ऐसा वाला एक्सपीरियंस है হিন্দিতে ব্লগ 900 টাকা তো এবার আমি যদি মালা याद है ना ये वही लोकेशन है, वही ब्रिज का लोकेशन है जहाँ थोड़ी देर पहले हमने ड्रैगन फ्लाई का फोटो खींचा था। आते हुए वक्त हम बहुत फास्ट चल रहे थे। फाइनली দোলনা তো পারবে না বসতে কারণ দোলনা তো ফেলতে तो बहुत सारा मैंने डिलीट किया है। क्या करें, जल्दी जल्दी पहुंचना है हमें तो हम पहुंच गए फाइनली। ये वही लोकेशन है ऑलमोस्ट जहां से हमने स्टार्ट किया था, याद है ना, जहां हम फोटो क्लिक करने का प्लानिंग। इनका देखिए हम सबका इतना इतना स्वेटिंग हुआ है, हम नॉन स्टॉप चले। आते हुए वक्त एक्चुअली स्लोली गए थे आते हुए वक्त आए एकदम नॉन स्टॉप विदाउट पॉज। मुझे ऐसा लग रहा था ना एनर्जी ही खत्म हो गई है। कोकोनट पी के जितना एनर्जी हुआ था लगता है सब पसीना के साथ साथ इवेपोरेशन भी हो चुका है। माय गॉड। मैं आई मेरे मदर इन लॉ से, मैंने इमीडिएटली पानी का बोतल ली। उनको भी लग रहा होगा भाई जैसा बेटा ऐसे ही बहू भी मिली है जो दोनों साथ में भागते हैं। यहाँ आसपास आप ये कुछ भी परचेज कर सकते हैं, बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन भी है। और हाँ देखिए इनका भी कंडीशन मेरे जैसा ही है। जब तक हम वॉकिंग में थे कुछ समझ में नहीं आया, आने के बाद ऐसा टायर्डनेस फील और बढ़ गया है। कंपटीशन में लग गए थे कौन पहले पहुंचे तो विदाउट एनी पॉज नॉन स्टॉप हम एक के पीछे दूसरे लोग भागे हैं। और तो मैंने पहले ही बताया था मम्मी जी का थोड़ा आर्थराइटिस का इशू है तो वो यहीं पे बैठी हुई थी। लेकिन बेटा और बहू का कंडीशन देख के उनको भी लग रहा होगा ये क्या किस्मत है हमारी, जैसा बेटा वैसे ही बहू, किसी की सुनते ही नहीं है और दोनों ही थक चुके हैं। इस टाइम में जस्ट 7% चार्ज है फोन में। आई थिंक आज के लिए यही मेरा लास्ट ब्लॉग है। आज हमारा उबुद का ट्रिप जस्ट एक वाटरफॉल्स रह गया है बिकॉज ऑलरेडी वी आर लेट इन दिस। आज और टाइम नहीं होगा तो हम कल कूटा जाने से पहले अर्ली मॉर्निंग एज अर्ली एज पॉसिबल हम वाटरफॉल्स विजिट करेंगे एंड उसके बाद
स्कूटर टूर हम चालू करने वाले हैं। टायर्डनेस अभी चलेंगे पानी पीने के बाद, लेकिन स्वेटिंग ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है। तो चलो, आज उबूद का लास्ट डे में टोटल फन मस्ती सब कुछ हो चुके हैं। अभी हम ये हंसी मजाक में ये ट्रेकिंग के मेमोरीज शेयर करते करते हम पहुंचने वाले हैं होटल में। आगे होटल स्विमिंग पूल, अभी थोड़ा टायर्ड भी फील हो रहा है और ऐसे नहाने भी जाना है, तो मैंने सोचा कि ठीक है स्विमिंग ही करके आते हैं। आने के बाद देखा मैं ही सबसे लेट पहुंची हूँ, क्योंकि बाकी सब ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। एंड पता नहीं आंटी लोग आने वाले हैं कि नहीं, लेकिन हम चार तो पहले से ही फिक्स्ड थे, हम चारों ही आ गए। एंड यहाँ का देख के मुझे जो पर्सनल एक्सपीरियंस से लगी, पूल का डेप्थ उतना भी ज़्यादा नहीं है, मतलब ऐसे ही बनाया गया है। एंड यहाँ का हर होटल में पूल का एक स्विमिंग का एक सर्टेन टाइमिंग होती है, इधर 9:30 to 10:30। एनीवे वो लोग सब कुछ बता देते हैं। एंड जिनको स्विमिंग नहीं आती है उनके लिए भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, बिकॉज अलग अलग डेप्थ का स्विमिंग पूल, इवन बच्चों के लिए भी स्विमिंग पूल्स है। ये वही लोकेशन है मॉर्निंग का जहाँ हम ब्रेकफास्ट किए थे, याद आ रहे हैं ना? यस। तो ये ओपन साइडेड जो ब्रेकफास्ट जोन था, आगे का जो स्विमिंग पूल था, ये वही लोकेशन है। तो मैं भी आ गई। या कुछ चीज़ें प्राइवेट होती है, तो मैं ज़्यादा और डिटेल आगे मेरे स्विमिंग की वीडियो नहीं बनाई। और मेरा हेल्थ थोड़ा डाउन था, इसलिए सुमन भी जल्दी आ गई मुझे हेल्प करने। और ठीक है, मैंने बोला ना कुछ चीज़ें हमारी प्राइवेट होती है जो हम हर चीज़ से पब्लिश कर नहीं सकते। तो आगे मैंने स्विमिंग का मेरा वीडियो नहीं डाला है। आई एम रियली अनकम्फर्टेबल। सो ओके, हमारी कंप्लीट काफ़ी फ्रेश फील हो रही है। नाउ वी आर गोइंग फॉर डिनर। हम डिसाइड किए हैं कि हम चस्का में आज डिनर करेंगे, बिकॉज वहाँ के फूड क्वालिटी के बारे में तो जितना ही बोलो कम है। एंड ये उबूद का नाइट ट्रिप है, लास्ट डे है, लास्ट नाइट है सॉरी। एंड उबूद की नाइट व्यू जिसने मिस किया है, सिर्फ उनको ही पता रहेगा कि क्या मिस किया है। बहुत मिस करूँगी मैं ये नाइट ट्रिप को। मार्केट देखने का मजा ही कुछ अलग है। पहला मैं तो नहा के आई और बाल भी अभी तक पूरा तरह से ड्राई नहीं हुई, बाद में सर्दी ना लग जाए वही डाउट है। ऑल द व्यूज, एक हेरिटेज जैसा फीलिंग्स है हर जगह। हमारा थोड़ा टाइम रह गया था हाथ में, तो सोचा कि ठीक है डिनर से पहले थोड़ा चारों तरफ घूम के आते हैं। तो कुछ खरीदना था, हम ट्राई कर रहे थे। यहाँ परफ्यूम भी काफ़ी सस्ते में मिलता है, अच्छा अच्छा क्वालिटीज़ का। तो ओवरऑल एक बार राउंड मारना, जस्ट फॉर स्पेंडिंग सम टाइम। तो देखते हैं। ये तो वही चीज़ है, लेकिन मेरी तो पीने की आदत नहीं है, तो मैं देखती भी नहीं हूँ ये सभी क्या है। सच बोलो तो मुझे वो भी मालूम नहीं है। और ऐसे तो उबूद में करेंसी का शॉर्टेज था हमारा, ना तो क्रेडिट कार्ड मेरा काम कर रहा था, अच्छे अच्छे चीज़ मैंने छोड़ दिया था, परचेस कर नहीं पाई। हम सब यहाँ से परफ्यूम कलेक्ट कर रहे थे, बिकॉज यहाँ सस्ते में बहुत अच्छा क्वालिटी का परफ्यूम मिलता है। तो हम सबको बहुत सारी चीज़ें पसंद आया है, फटाफट कलेक्ट कर लिया। 16,500 coin। Hmm? 16,500 coin। কি কয়েন বলছে 16,500 Yeah। কয়েন বলছে না 100 বলো না 16,500 টাকা No, 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 no. 1,65,000. 165,000 It's not 1 lakh How many zeros? 16.5. 16.5 what K? This 16,500 তো ওটাই তো এটা অনেক 16,000 টাকা মানে Too much. 60 খানা 60 টাকা কি ওটা পারফিউম 60 টাকার 60 টাকারও কম 60 টাকা ওরকম 60 rupees और मेरा तो परफ्यूम का कितना कलेक्शन है, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं दे ओनली नो दिस। मेरा स्वेटिंग भी ज़्यादा होता है ना, इसलिए मैं परफ्यूम भी ज़्यादा ही लगाती हूँ। छी 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 छी, क्या क्या सब मैं बोल रही हूँ, ऑनेस्टली बात तो यही है। फाइनली हम सब आ गए चस्का में। ये वही चस्का है जहाँ हम पहला दिन आए हैं, एंड फिर से आई हूँ। यहाँ के शेफ भी इंडियन है, अदरवाइज रियली दिस इज़ नॉट पॉसिबल टू कुक इंडियन फूड लाइक दिस। स्पेशली जो डिज़र्ट है, जो स्वीट्स है, इंडियन शेफ के बिना ये पॉसिबल नहीं है। ऑथेंटिक इंडियन फूड, जिन लोगों को इंडियन फूड खाना है तो चस्का में आ जाइए, एकदम मस्त। और साथ में देखिए गाजर का हलवा, यस मेरा फेवरेट तो नहीं है लेकिन खाती
dinner was awesome. The quality of food, and I think the chef is also Indian because without Indian chef, this kind of cooking, especially जो गाजर का हलवा हमने खाया, gulab jamun, this is really impossible without Indian chef. Feel free to come here. Actually good. यहाँ एक अलग ही व्यू वेट कर रहा था। जस्का से बाहर आए और देखा बारिश, और बारिश में उबुद का नाइट एंड लाइटिंग, वाओ, जस्ट ये जो आंखों से देखे हो बस उसको ही पता रहेगा, उसको ही फील हो पाएगा। मैं आप लोगों को कुछ वर्ड से बता नहीं सकती। देखिए, अलग ही एक फीलिंग्स है, जैसे बारिश के बाद एक क्लीन, एक पीस फील होता है ना। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे नाइट में वॉक करना। मैं तो हूँ वेस्ट बंगाल की, कोलकाता की। दुर्गा पूजा के टाइम पे लाइटिंग में जैसे हम वॉक करते हैं, कोई भी फेस्टिवल में नाइट वॉक पीसफुली मुझे बहुत अच्छा लगता है। फेस्टिवल हो या वैसे अकेले, अगर पॉसिबल होता ना, मैं मुझे मन करता है बहुत ऐसे अगर ठीक से पढ़ना करके आते हैं। बारिश आ गई, हमारे पास एक ही अम्ब्रेला रह गया था। कैसे क्या सोच के हम अम्ब्रेला लेके आए थे, तो ठीक है चलो, हम एक ऑटो मिल गया है, लेकिन ये भी हमें रिजेक्ट कर दिया। तो बाद में हमें एक टैक्सी मिल गई और हम टैक्सी पे बैठ गए। टैक्सी पे बैठ के हम होटल चले गए, और बाकी आंटी लोग तो पहले ही पहुंच गए टैक्सी से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी। अभी थोड़ी कम है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बहुत याद आएगी ये ट्रिप की, बिकॉज़ मैं थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ कभी कभी ये नाइट ट्रिप के बारे में। जैसे याद करती हूँ हमारी छोटी छोटी मेमोरीज हैं, बाबा क्योंकि जब सब फैमिली मेम्बर्स साथ में होते हैं ना, छोटे छोटे सब चीज़ें एंजॉय करना चाहिए। क्या पता कल हो ना हो। तो ये जो नाइट व्यू है उबुद का, ऑनेस्टली मुझे बहुत याद आएगी। एंड ये है मेरी लास्ट नाइट इन उबुद। आई डोंट नो आगे मैं यहाँ आ पाऊँगी कि नहीं, लेकिन इंटरेस्ट तो है। तो ठीक है, आज के लिए साइनिंग ऑफ, एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में उलुंधनु टेम्पल में। यस, तब तक साथ रहिए। बाय।